जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदना करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुबहुन सदना मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गाना जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दाना नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारि जनयना करौ सुममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। तब काल जहाँ से कथा भई रहे कि भरत जी अब जाए के तैयारी करत रन, ओकरा बाद फिर अब आगे के कथा कहल जाई। सुनाता न फुआ। राज काज सब लाजपति धर्म धरनि धन धाम गुर प्रभाव पालिय सबहि भल हो यही परिणाम। राज्य का सब कार्य लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। राम जी कहत रहन कि जब तक वशिष्ठ जी बानी तो हर चीज अयोध्या में बढ़िया हुई। सहित समाज तुम्हारा हमारा घर बन गुरु प्रसाद रखवा मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी रदसेसु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करना समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहि तात तरनि कुल पालन हो साधक एक सकल सिद्धि देनी कीरत सुगति भूतिमय बेनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल का रक्षक बनो। साधक के लिए एक ही संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमय सदगतिमय और ऐश्वर्यमय त्रिवेणी है। सो विचार सही संकुट बारी करौ प्रजा परिवार सुखा बाटी विपत सब ही मोहि भाई तुम्हारी अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हें दुखाऊं कठोरा समय तात अनुचित मोह कुठाय सुगंध सहाय ओढ़ियात असियन के भाई। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बातें कर रहा हूँ। हे तात बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई भी सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख तो साहिबो तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराय ही सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी के मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति रीति सुनकर सुकवि उनकी सराहना करते हैं। सुनाता ना बाबा। सभा सकल सुनि रघुबर बानी प्रेम पजोदियमिय जनुसाम शिथिल समाज स्नेह समाधि देख दशा चुप सारद साथी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत से सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सभी को प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध ली। भरतहि भयहु परम संतोषु सन्मुख स्वामी विमुख दुख दो मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु भाजनु गूंगहि गिरा प्रसादु।
भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन स प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरो जो, नाथ भयउ सुख साथ गए को, लयउ लाहु जर जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वो बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जसया सोई, करो शीस धरि सादर सो अवलंब देव मोहि देहि, अवध पार पावो जैसे। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी पे मैं सिर धरकर आदर पूर्वक काम करूंगा, परंतु देव आप मुझे वह कोई सहारा दे दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाय, आनेउ सब तीरथ सलिलो, तेहि कह कार जाय। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेते आया हूँ। उनके लिए अब क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ भयम बड़ मान माही, सबय सकोच जात कहीं ना, कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी सने असहाय। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहाँ नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सरसरी निर्झर गिरि गण, पद पद प्रभु पद अंकित यवन विशेषी, आयसु होई न तावउ देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवसी अत्रियायसु सिर धरऊं, तात विगत भय कानन चरऊं, मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक कह आयसु देहि, राख्यु तीरथ जल थल ते, सुनि प्रभु पचन करत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के समूह अत्रि जी की यहाँ आज्ञा दी, वहाँ लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाई और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। सुनातन बाबा फुआ। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथि सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करते हुए कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षत वरियाय, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाऊ। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ, मिथिलापति जनक जी और सभा के सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, कुल की प्रशंसत राहु विदेव, सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री राम जी के गुणों की समूह तथा प्रेम की विदेह राज की
प्रेम की विदेह राज जी जनक की पुलकित होकर प्रशंसा करने लगे। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्रता को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुई समाज ही हरसु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कई गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहाई रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री राम जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अति कहु तब भरत सना, शैल समीप सुकूल। राखिय तीरथ तोई तहाँ, पावन यमी अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुजयापु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूपय गाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य तल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रिय सभासा। तातयनादि सिद्ध तल एहु, लोप्यो काल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल पर रख दिया। तब ऋषि अत्रि प्रेम से आनंदित होकर कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल कम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं है। तब सेवकन सरल तुलु देखा, की न सुजल हित कूप विशेष। विविध विधि बस भयउ विश्व उपकारो, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तो भरत जी ने सेवकों को उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थ के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्वास भरकर उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, उस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप सब कहई लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निजम निमंजत प्राणी, होई विमल करम मन बानी। इन लोगों ने इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। कहत कूप महिमा सकला, गए जहाँ रघुबीर। अत्रि सुनायउ रघुबीरई, तीरथ पुण्य प्रभाव। कृपा की महिमा करते हुए सब लोग, कूप की महिमा करते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस पुण्य तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। जी ना स्तुति कॉलेज फुआ सुना था ना। जय राम रमारमणं समनं, भयताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभु। जय जय राम रमारमणं समनं, भवताप भयाकुल
जन्म। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामय भूरि रुजा। रजनी चरविंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडन मंडन चारु तरम घृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनि। मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरेन हिए। हतिनाथ अनाथ ताहि हरे विषया बन पावर भूलि परे। बहु रोग वियोगहि लोग हुए भव दंग्रि निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे कर। जय राम रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जन। अति दीन मलिन दुखी कहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवन तथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ मान मदा। तिनके सम वैभव वा विपदा एहि ते तब सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवत सोदहिए सनमानि निरादर यादर। सब संत सुखी विचरन्ति मयि। जय राम रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जन। मुनि मानस पंकज भृंग भजि रघुबीर महारन धीर यजि। तब नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागह मानयरि। गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरन्तर श्रीनमनं। रघुनन्दनि कन्दय वन्द घनं महिपाल विलोकय दीनजनं। जय राम रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जन। बार बार वर मांगो हरष देव श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतरंग। बरनी उमापति राम गुण हरषि गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। एक भरी यादो गरी यादो में पुनिया। तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध सिया। रामचंद्र शंकर जीव मान जय श्री सीताराम बिहारी बजरंग बली की जय। पूरा सुन ली होगा ना? हाँ सुन लिया।